नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और आरएसएस के दुलारे और वर्तमान केंद्रीय एवं सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तारीफ की है। उन्होंने तारीफ में क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है कि देश मनमोहन सिंह का कर्जदार है। आर्थिक सुधारों के जरिए देश को नई दिशा देने के लिए देश उनका ऋणी रहेगा। कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा सीधा खुले तरीके से बड़े साफ गोई से इस बात को स्वीकार किया है कि भारत जो है मनमोहन सिंह जी का, पूर्व प्रधानमंत्री जी का हमेशा ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री के रूप में किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दी और नई दिशा दिखाने का काम किया है। जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि 1991 में दुनिया में एक ऐसा दौर आया था, एक ऐसा बवंडर बचा था, विशेषकर आर्थिक बवंडर। उस आर्थिक बवंडर में दुनिया के लगभग हर देश की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई थी। लेकिन उस वक्त भारत के जो प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे और वित्त मंत्री उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त इस प्रकार की उदार आर्थिक नीतियां बनाई थी और उन उदार आर्थिक नीतियों को इस प्रकार से लागू किया था जिसकी वजह से भारत में जो मंदी थी दुनिया में फैली हुई वो छू भी नहीं पाई। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ही कमाल था, पूर्व प्रधानमंत्री जी का ही कमाल था। और खुले दिल से, बड़े साफ गोई से नितिन गडकरी जी ने इस बात को स्वीकार किया है। सबसे तकलीफ की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को होगी और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को होगी, क्योंकि अमित शाह जी और मोदी जी तो हमेशा लगभग कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, कांग्रेस मुक्त भारत होगा। लेकिन भाजपा के ही बड़े वरिष्ठ और कद्दावर नेता ने नितिन गडकरी जी अब इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए समझ में नहीं आ रहा कि अब करें क्या। क्योंकि भाजपा में नितिन गडकरी जी ही एक अकेले और इकलौते ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी या अमित शाह जी या किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोलने का दम रखते हैं। उनके अलावा भाजपा में कोई भी ऐसा इस वक्त नेता नहीं है जो खुल के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी की खिलाफत कर सके। और ये तो डायरेक्टली सीधा सीधा खिलाफत ही है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी की तारीफ करना कांग्रेस की तारीफ करना, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कांग्रेस की सरकार के थे, तो उनको कहीं ना कहीं अखर गया होगा, ये बात चुभ गई होगी। नितिन गडकरी जी ने एक बात भी और स्वीकार की कि जब मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री थे, उस वक्त वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, तो उस वक्त उन्हें सड़क बनाने के लिए जो पैसा जुटाने की जो बहुत बुरी कंडीशन थी, तो वो पैसा उन्होंने सिर्फ इस वजह से जुटा पाया क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने उदार आर्थिक नीतियों को लागू किया था और उन्हीं की वजह से उन्होंने महाराष्ट्र में सड़कों का निर्माण कर पाया था। मनमोहन सिंह जी ने जो आर्थिक नीतियां बनाई थी वो किसान, गरीब, मध्यम वर्ग के परिवार, हर वर्ग का ध्यान रखा था। वही एक ऐसी कंडीशन थी जिसकी वजह से देश मंदी से अछूता रहा था। उदाहरण के लिए आप 2014 और 4 के बीच का कार्यकाल भी देख सकते हैं। वित्त मंत्री के दौरान का कार्यकाल तो ये था ही। उदाहरण के लिए 2004 से लेकर 14 तक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे भारत के कांग्रेस की सरकार के। उस वक्त भी जब इस आर्थिक नीतियां जिस प्रकार से लागू की थी, जिस प्रकार से भारत आगे तरक्की कर रहा था, जिस प्रकार से आप देश में डेवलपमेंट हो रहा था, सबसे बड़ा उदाहरण है कि ज़्यादा दूर भी मत जाइए, तो अभी 7-8 साल पहले की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि नितिन गडकरी जी ने एक तरीके से कहें कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी को एक तरीके से चुनौती दी है। और मैं दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ कि हालांकि भाजपा में बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके अंदर असंतोष है मोदी जी और अमित शाह जी के प्रति, लेकिन वो खुल के बोल नहीं सकते। लेकिन अगर जिस दिन वो जरूरत पड़ी तो वो सारे के सारे नेता नितिन गडकरी जी के पीछे साइड में खड़े होंगे। और चूंकि नितिन गडकरी जी के ऊपर आरएसएस का हाथ है तो सवाल ही नहीं होता है कि उनका कोई को बाल वाका कर सके। हालांकि मोदी जी की तरफ से ऐसा हुआ है कि उनके पास पहले 2-3 मंत्रालय थे, तो 2-3 मंत्रालय छोड़ के आज उनके पास केवल एक ही मंत्रालय है। तो मेरा एक मानना है कि अगर राजनीति में अगर आप हैं तो जरूरी नहीं विपक्ष को हमेशा दबाने और डराने की ही बात करें। अगर विपक्ष
में कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। जानकारी हमारी यदि अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।